डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको एनिमल्स और प्लांट्स का वर्गीकरण बताया था, क्लासिफिकेशन। तो इसमें आपका जो 5 जगत वर्गीकरण था वो मान्यस के बारे में बताया था कि 5 जगत वर्गीकरण क्या है। उन 5 जगतों में पहला जगत आया था, इनका पहला किंगडम मोनेरा। अब इसी मोनेरा किंगडम के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पहले आप मोनेरा किंगडम को समझ लीजिए, क्या क्या इसमें कैरेक्टर्स होते हैं। तो मोनेरा किंगडम्स के जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, जो भी जीव हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है प्लांट्स हों एनिमल्स हों, जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हों या एनिमल्स, चाहे प्लांट्स हों चाहे ये आपके एनिमल्स हों, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊं। तो बैक्टीरिया बहुत छोटे जीव होते हैं, तो माइकोप्लाज्मा इनमें सबसे छोटे जीव है। तो ये जो इसके ऑर्गेनिज्म हैं, मोनेरा के जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो यूनिवर्सल हैं, यानी कि सारे विश्व में हर जगह मिलते हैं। इसके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो यूनिवर्सल यानी कि सब जगह मिलते हैं। कोई जगह ऐसी नहीं, चाहे वायु हो, जल हो, मिट्टी हो या पानी हो। यदि आप एक मुट्ठी मिट्टी लें, उसमें लाखों की मात्रा में आपको, लाखों की संख्या में बैक्टीरिया दिखाई देंगे। थोड़ी सी दही ले लें, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया दिखाई देंगे। सिरका होगा, उसमें तमाम बैक्टीरिया होंगे। तो इस तरह से बैक्टीरिया हर जगह पर हैं। कहीं से भी कोई मिट्टी उठाओ, वहीं बैक्टीरिया दिखाई देंगे। कहीं का कोई जल ले लें, बैक्टीरिया दिखाई देंगे। तो इन सबको हम माइक्रोस्कोप की सहायता देख सकते हैं। क्या बताया मैंने? पहली बात कि ये यूनिवर्सल यानी कि सब जगह मिलने वाले जीव हैं। दूसरी बात, इनका जो बॉडी होती है ये यूनिसेलुलर जीव है, एक कोशिकीय है। कुछ जीव इनमें कॉलोनियल होते हैं, यानी कि कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ग्रुप बनाकर रहते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉलोनियल। कुछ जीव फिलामेंटस होते हैं, यानी कि एक पंक्ति बनाकर रहते हैं, एक फीते की तरह रचना बना लेते हैं। एक यानी कि एक ऑर्गेनिज्म, दूसरा ऑर्गेनिज्म, तीसरा ऑर्गेनिज्म, इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म। कुछ कॉलोनी, तो इनकी जो कॉलोनी है उसके ऊपर एक जेली जैसा पदार्थ होता है कॉलोनी का, जी इनको सुरक्षित रखती है, बांधे रखती है और सुरक्षित रखती है। जबकि सब जीव अपना अलग अलग कार्य करते हैं। ये सभी जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि सेल 2 प्रकार के हैं, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक। ये क्या होते हैं? सब प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता। न्यूक्लियर के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर के बाहर उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता। जो भी जीनोमिक पदार्थ है वो सब साइटोप्लाज्म के सीधे कांटेक्ट में रहता है। इसका जो आनुवांशिक पदार्थ हुआ, जीनोमिक पदार्थ हुआ, वो अलग नहीं है, बल्कि क्या है, साइटोप्लाज्म से सीधा सीधा संबंध में उसमें पड़ा हुआ है। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है ही नहीं इसके चारों। दूसरी बात, इसमें जो प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन, वो नहीं होती। हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर नहीं होती, डीएनए फ्री होता है, यानी कि किसी के साथ जुड़ा हुआ डीएनए नहीं होता। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है
सेल वॉल, तो सेल वॉल तो प्रेजेंट है, इनमें सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल की रचना अलग है। सेल वॉल की जो रचना है उसमें सेलुलोज नहीं होता, क्योंकि प्लांट में भी सेल वॉल है, लेकिन वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती, बल्कि पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होती है। पदार्थ का नाम है पेप्टिडोग्लाइकन्स। इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन्स की है। इसके अंदर क्या हुआ? एक तो है पॉलीसेकेराइड और दूसरी चीज है अमीनो एसिड। दो को मिलाकर बना पेप्टिडोग्लाइकन, अमीनो एसिड और पॉलीसेकेराइड। अब ये इनके अंदर तीन तरह के बैक्टीरिया हैं। ये आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, तीनों की सेल वॉल में अंतर। आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो मुरिन पदार्थ की बनी होती है, उसमें मुरिन होता है। और मुरिन के साथ साथ उसमें जो पॉलीसेकेराइड चेन है वो पॉलीसेकेराइड चेन ब्रांच होती है, शाखायुक्त। इसीलिए जो आर्की बैक्टीरिया है वो किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, यानी कि हर परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। चाहे अधिक गर्मी हो, अधिक ठंड हो, या एंटीबायोटिक्स का भी उनमें प्रभाव नहीं हो, हर स्थिति में वो जीवित रह जाएंगे। यू बैक्टीरिया सामान्य बैक्टीरिया होते हैं। अब इनमें जैसे साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो भी पेप्टिडोग्लाइकन की है। लेकिन साइनो बैक्टीरिया में एक बात है कि इनमें क्लोरोफिल ए मिलता है। इन बैक्टीरिया में, साइनो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए मिलेगा। यदि इनमें हम न्यूट्रिशन देखते हैं तो न्यूट्रिशन की दृष्टि से सभी बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो तीन प्रकार, या तो ये फोटोसिंथेटिक होंगे, कीमोसिंथेटिक होंगे, पैरासाइट होंगे, या सैप्रोफाइट होंगे। अच्छा, आपका आपको बताए, या तो ये कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, पैरासाइट, या फिर सैप्रोफाइट। अब इनके बाद, अब इसमें जो चल रहा था ये आपका जो माइकोप्लाज्मा था, इस माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल है ही नहीं, बाकी सब में। अब न्यूट्रिशन जैसे मैंने बताया इसमें तो क्या है, एक तो कीमोसिंथेटिक, यानी कि ये रसायन संश्लेषी होते हैं, रासायनिक पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। रासायनिक पदार्थों से रासायनिक क्रिया होंगी, उससे ऊर्जा प्राप्त करेंगे, उससे एटीपी बनाएंगे। कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो जो कीमोसिंथेटिक है उनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल होगा, और जो फोटोसिंथेटिक है उसके अंदर क्लोरोफिल ए होगा। अब मूड देखते हैं इसका आगे, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इनमें ज्यादातर
कॉन्जुगेशन मेथड द्वारा होता है, यानी कि एक का डीएनए दूसरे के डीएनए में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये इनके रहे जनरल कैरेक्टर्स, इन सब के मोनेरा जगत के जनरल कैरेक्टर्स हैं। अब इसको हम आगे लेते हैं कि जितने बैक्टीरिया की जो शेप है, बैक्टीरिया की शेप क्या होती है। शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की शेप, बैक्टीरिया की जो शेप है, या तो ये कोकाई हो, कोकस, कोकस मीन्स गोल, क्या होंगे, गोलाकार कोकस। यदि एक है तो कोकस कहेंगे, बहुत सारे हैं तो इन्हें कोकाई कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है जैसे एक्वा गोनोरिया, इसका एग्जाम्पल होता है कोकाई का। दूसरा है बेसिलस, ये कोकाई हुआ आपका, अब है बेसिलस, बेसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं ये रॉड से होते हैं, छड़ के आकार के होते हैं। कितने बेसिलस, इनमें भी यदि एक है तो बेसिलस, बहुत सारे हैं तो बेसिलाई, आगे भी जुड़े होंगे बहुत सारे साथ तो बेसिलाई हो जाएंगे, और एक एक अलग अलग है तो बेसिलस। बेसिलस में आपका जैसे लैक्टोबेसिलस आता है, इसका एग्जाम्पल है जो दूध से दही बना देता है। स्पाइरुलम, ये आपके स्पाइरुलम, यानी कि सांप की तरह से चल, सर्पाकार स्पाइरुलम होते हैं। तो ये जो स्पाइरुलम है ये मोनोट्राइकस, डाइट्राइकस, इस तरह के होते हैं। मोनोट्राइकस है तो एक साइड में फ्लैजिला होंगे, यदि डाइट्राइकस है तो दोनों साइड में फ्लैजिला होंगे। ये स्पाइरुलम है आपके, जैसे एक्वा स्पाइरुलम होता है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। कोकाई, कोकाई पहले आगे, इसके बाद आएगा कॉमा, इनका आकार कॉमा की तरह होता है, जैसे कॉमा लगाते हैं अंग्रेजी में, कॉमा की तरह इनका आकार होता है। इसका एग्जाम्पल है विब्रियो, जिससे हैजा होता है, विब्रियो इसका एग्जाम्पल है। तो ये हुआ बैक्टीरिया के शेप, क्या क्या शेप होती है बैक्टीरिया की। अब इसके बाद आएगा बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया को 3 पार्ट में बांटा गया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अब पहले आता है आपका आर्की बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया
एक एक के बारे में पढ़ा रहा हूं। जो आर्की बैक्टीरिया है उन्हें एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं। एंशिएंट बैक्टीरिया के सबसे पहले जन्मे बैक्टीरिया, ये सबसे पहले जन्मे जीव है, इसलिए इनको एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनका मैंने विशेषता बताई थी अभी पहले कि इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें मुरीन होता है, और मुरीन के साथ साथ इनमें जो पॉलीसेकेराइड चेन है वो ब्रांच होती है। पॉलीसेकेराइड चेन ब्रांच होने के कारण इन पर वातावरण का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, और यहाँ तक कि जो एंटीबायोटिक दवाइयां हैं उनका भी प्रभाव बहुत कम होता है। ये अधिकतम तापमान में जीवित रह सकते हैं, न्यूनतम तापमान में जीवित हैं, यानी कि जो है गर्म पानी के झरने हो वहां भी ये बैक्टीरिया मिलेंगे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये बैक्टीरिया मिलते हैं, और माइनस में टेम्परेचर होगा तब भी ये मिलेंगे बर्फ वगैरह में। कहीं लवणीय वातावरण है तब भी ये बैक्टीरिया मिलेंगे। यदि ये बैक्टीरिया लवणीय वातावरण में है तो इन्हें बोलते हैं हम हैलोफी। लवणीय वातावरण मिल रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? ये हैलोफी। और यदि ये बैक्टीरिया आपके बहुत गर्म स्रोतों में है, अत्यधिक गर्म स्रोत में है, तब इनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया। उसको संमित इनके जो गर्म पानी के झरने हैं, सल्फर आदि के झरने हैं, उसमें थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया मिलेंगे। एक होते हैं इनमें मेथेनोजन। तो मेथेनोजन ये पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, और ये रूमिनेंट एनिमल्स हैं, उनकी आंतों में रहते हैं। रूमिनेंट एनिमल्स की आंतों में। रूमिनेंट एनिमल्स क्या होते हैं? रूमिनेंट एनिमल्स उन्हें कहते हैं जो जुगाली करते हैं, जैसे गाय, बकरी, भेड़, ये होते हैं रूमिनेंट एनिमल। तो रूमिनेंट एनिमल की जो आंतें होती हैं उनके अंदर मेथेनोजन बैक्टीरिया मिलते हैं। तो मेथेनोजन बैक्टीरिया जो सेलुलोज होता है उसे पचाने में सहायता करेंगे। सेलुलोज को पचाएंगे, उसमें हेल्प करेंगे। एक काम और करते हैं, जो सेलुलोज है उससे ये मेथेन गैस का निर्माण करते हैं। तभी तो जो गोबर गैस प्लांट होता है उसमें मेथेन गैस बनती है, क्योंकि गोबर से बनती है, और गोबर में कौन सा बैक्टीरिया है? मेथेनोजन। तो ये मेथेनोजन बैक्टीरिया क्या करेंगे? मेथेन गैस बनाएंगे। अब इसमें एक बात और क्लियर होती है, क्या है जो गोबर गैस प्लांट होता है उसके अंदर किन किन पशुओं का गोबर उपयोग कर सकते हैं? तो केवल हम रूमिनेंट पशुओं का गोबर ही उसमें उपयोग कर सकते हैं, अदर एनिमल का गोबर उपयोग नहीं होगा, क्योंकि उसमें मेथेनोजन बैक्टीरिया होंगे ही नहीं। मेथेन गैस नहीं बनेगी उससे, केवल रूमिनेंट पशुओं के गोबर से ही बन सकता है। ये आपके आर्की बैक्टीरिया हुए। अब आर्की बैक्टीरिया के बाद आते हैं आपके यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो सामान्य बैक्टीरिया हैं उन्हें बोलते हैं हम यू बैक्टीरिया। एक यू बैक्टीरिया का मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं।
एक सामान्य बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया। इनकी जो पहचान होती है वो जनरली फ्लैजिला से होती है। यू बैक्टीरिया में फ्लैजिला होगा जिससे गति करता है। इसकी पहचान होती है कि सामान्य बैक्टीरिया है नहीं है, फ्लैजिला जरूरी है। फ्लैजिला है जो बाहर की ओर सेलवाल से निकलता है। इसमें जगह जगह ये आपको स्पाइक जैसे दिखाई देगा। ये इन्हें बोलते हैं हम पिली। या फिम्बरी, पिली कहते हैं या फिम्बरी। ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते गति में, ये जनन में एक हेल्प करते हैं और ये गति का काम करता है। इससे लोकोमोशन होती है, बैक्टीरिया गति करता है। आज का बताया मैंने पिली का, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। चारों ओर इसके सेल वॉल है, इस सेल वॉल है, इसकी सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकन। अंदर की ओर ये सारा साइटोप्लाज्म है। ये इसका डीएनए है, यानी कि जीनोमिक पदार्थ। इधर ये रचना दिखाई है, इसको बोलते हैं मीसोसोम। ये होता है एक दो प्रकार का डीएनए है। एक डीएनए ये रहा, ये जो डीएनए है ये क्रोमोसोमल डीएनए कहलाएगा। और ये डीएनए, इसको बोलते हैं हम सर्कुलर डीएनए है। सर्कुलर डीएनए या इसको प्लाज्मिड, सर्कुलर डीएनए कहेंगे या प्लाज्मिड डीएनए कहेंगे इसको। और ये डीएनए ये क्रोमोसोमल डीएनए है, बाकी सारा साइटोप्लाज्म भरा हुआ। तो ये रचना होती है एक सामान्य बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया, सामान्य बैक्टीरिया लाभदायक भी हो सकते हैं, हानिकारक भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार के होते हैं, कुछ लाभदायक हैं, कुछ हानिकारक हैं। साइनोबैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाते हैं ये साइनोबैक्टीरिया। इनमें मैंने बताया आपको कि क्लोरोफिल ए मिलता है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये सामान्यतः सिम्बायोटिक होते हैं, सहजीवी रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में मिलने वाले बैक्टीरिया ये साइनोबैक्टीरिया होंगे। तो इन साइनोबैक्टीरिया का काम है कि ये जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करते हैं। और इनमें एक सेल होती है हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट सेल में ये सेल की सहायता से, ये विशेष सेल होती है बीच में, हेटेरोसिस्ट सेल। तो हेटेरोसिस्ट सेल की सहायता से, जितनी हेटेरोसिस्ट सेल है इनकी सहायता से क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन तो क्या करते हैं, जो नाइट्राइड है, नाइट्रेट है या अमोनिया है, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। उसके ऑक्सीडेशन से
जो ऊर्जा मिलेगी उससे अपना एटीपी बनाएंगे। और नाइट्रोजन के फिक्सेशन में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे। और इसके अलावा जो सल्फर चक्र है, सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, इन साइकिलों में भी इनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये आपका एक काम और करते हैं, ये बैक्टीरिया जितने साइनो बैक्टीरिया है ये प्रदूषित जल में बहुत अधिक मात्रा में, प्रदूषित जल जो होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हैं, ये ग्रो होते हैं, यानी कि उसमें बढ़ते हैं और वाटर ब्लूम पैदा करते हैं। प्रदूषित जल में वाटर ब्लूम पैदा करते हैं जिससे कि जल वहां का खराब हो जाता है। तो ये रहा आपका साइनोबैक्टीरिया। अब इसके बाद थोड़ा सा 1 मिनट का काम मैं बताता हूं, माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया के साथ साथ में माइकोप्लाज्मा जीव और होते हैं। माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा ऐसे जीव हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती सेल वॉल। तो ये जीव सबसे छोटे जीव है प्रकृति में, इनसे छोटा कोई जीव नहीं है माइकोप्लाज्मा से। इनको बोलते हैं पीपीएलओ, प्लोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनकी माप अत्यंत छोटी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बगैर देखे भी नहीं जा सकते, सामान्य माइक्रोस्कोप से ये दिखाई नहीं पड़ते हैं पीपीएलओ। तो इसमें थोड़ी सी रचना बता देता हूं पीपीएलओ की। मैं केवल बिल्कुल इजी रचना होती है इसकी माइकोप्लाज्मा की। बाहर की ओर ये केवल 3 लेयर की बनी हुई सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, डीएनए है, डीएनए भी बिल्कुल सामान्य, यानी कि किसी प्रोटीन का जुड़ा हुआ नहीं है, बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, सीधा साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है। और एक साइड इसको बोलते हैं, ये इधर का अटैचमेंट साइड, ये पूरी इसकी अटैचमेंट साइड होती है। अटैचमेंट साइड में एक विशेष प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं हम एडेसिन प्रोटीन। ये प्रोटीन होती है एडेसिन प्रोटीन। इस प्रोटीन की सहायता से ये कहीं भी चिपकता है। एडेसिन प्रोटीन ये पूरी साइड अटैचमेंट साइड बनाती है। अब ये आपका जो किंगडम मोनेरा था ये आज कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो में पूछ सकते हैं, लिंक पर आप मालूम कर सकते हैं। और इससे अगले चैप्टर में आपको प्रोटोजोआ किंगडम पढ़ाया जाएगा।